Okay, so welcome everyone to this alcohol, phenol and ether NCERT exercise, most awaited part of the particular chapter exercise, right? चलिए तो एक्सरसाइज का जो पहला सवाल है वो है IUPAC नेमिंग से जुड़ा हुआ. ओके, आपको IUPAC नेमिंग करना है. तो द थिंग इज वेरी सिंपल. अगर अल्कोहल है तो हम पीछे ऑल लगाते हैं, राइट, और अगर ईथर है तो ऑक्सी लगता है, राइट, नाम के पीछे. चलिए तो देखते हैं क्या करना है. पहले में तो हम रूल को ही फॉलो करेंगे. मैं देख पा रहा हूँ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा है, तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है. 5 का चेन मतलब पेंट. मैं कभी भी रूल नहीं तोड़ूंगा, राइट, मैं रूल के हिसाब से ही जाऊंगा. इट इज पेंट. ओके, चेन में सारे सिंगल बॉन्ड है तो N. ओके, अब आई कैन सी द साइड चेंज नाउ. अब फंक्शनल ग्रुप इज अल्कोहल तो लगेगा पीछे ऑल. 2 वोवेल साथ में हो, एक वोवेल को एलिमिनेट करेंगे, राइट. जब आप एग्जाम में लिखोगे ना, एक एक चीज़ों के मार्क कटेंगे अगर आपने गलत लिखा तो. चलिए यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप है, दैट इज ट्राई मिथाइल. चलिए नंबरिंग करेंगे. नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से नंबरिंग कम आए. तो अल्कोहल तो वैसे भी इधर से गिनो तो भी 3 पे है, इधर से गिनो तो भी 3 पे है, बट इधर से गिनने पे 2 मिथाइल आपके जल्दी आ रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ से गिनेंगे. तो 2 मिथाइल 2 पे है और 1 मिथाइल 4 पे है और अल्कोहल ग्रुप 3 पे है. ये हो गया आपका कंप्लीट नेम. चलो नेक्स्ट. लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7. राइट, ऐसे भी देख लो 1 2 3 4 5 6 7 ही होगा. कीप इट लाइक दिस. चलो कितने का चेन है? 7. 7 मतलब हेप्ट. चेन में सारे सिंगल बॉन्ड है तो N. फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल 2 बार है. 2 बार अल्कोहल होता है तो उसको लिखते हैं डाइऑल. अब यहाँ पे 2 वोवेल नहीं है तो यू कैन कीप इट एज इट इज. ई को आप एज इट इज रखो, ठीक है. और ये C2H5 2 कार्बन वाला ग्रुप, उसको हम लिखते हैं इथाइल. वहाँ से नंबरिंग करेंगे जहाँ से अल्कोहल कम नंबर पे आ जाए. तो यहाँ से गिनोगे तो अल्कोहल 1 2 3 4 पे आ रहा है, यहाँ से अल्कोहल 1 2 पे ही आ जा रहा है, तो इसलिए यहाँ से गिनेंगे हम, राइट. तो इथाइल ग्रुप 5 कार्बन पे है और अल्कोहल ग्रुप है 2 and 4 पे, तो अल्कोहल है 2 4 डाइऑल. चलो नेक्स्ट. 1 2 3 4 4 का चेन है. ब्यूट. चेन में सारे सिंगल बॉन्ड N, 2 ऑल है. क्या लिखेंगे इसको? डाइऑल. कहीं से भी गिनो 2 3 पे ही आने वाला है ये, सो इट इज 2 3 डाइऑल. ब्यूटेन 2 3 डाइऑल. नेक्स्ट 1 2 3 3 कार्बन का चेन है. प्रोपेन. आई कैन सी 3 जगह पे अल्कोहल है, दैट इज ट्रायोल. और तीनों अल्कोहल जो है वो अलग अलग कार्बन पे है, तो दैट इज 1 2 3. प्रोपेन 1 2 3. ट्रायोल इसका कॉमन नेम है ग्लिसरॉल. ये आपने लिखा होगा प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल. तो कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ग्लिसरॉल. नेक्स्ट देखते हैं. चलिए, एरोमेटिक कंपाउंड है. बेंजीन रिंग के साथ OH, फिनॉल. बेंजीन रिंग के साथ OH इज फिनॉल. ये CH3 है, इसको आगे लिखेंगे मिथाइल, राइट. फिनॉल का ऑक्सीजन ऑलवेज 1 पे रहता है, दिस इज 2, तो इट इज 2 मिथाइल फिनॉल. ये भी सेम कंपाउंड है, फिनॉल के साथ मिथाइल है, बट यहाँ पे मिथाइल ग्रुप कहाँ पर है? चौथे कार्बन पर है, सो इट इज 4 मिथाइल फिनॉल. ओके, यहाँ भी फिनॉल है, 2 मिथाइल ग्रुप है, कोई दिक्कत नहीं है. 1 2 3 4 5, दैट इज 2 5 डाइमिथाइल फिनॉल. 2 5 डाइमिथाइल एंड देन फिनॉल. 2 5 डाइमिथाइल फिनॉल. चलो नेक्स्ट देखो. यहाँ भी डाइमिथाइल है, किस कार्बन पे है? तो यहाँ से जाओगे तो ये OH ऑलवेज 1 पे रहेगा, राइट. 1 2 3 4 5 6, तो इट इज 2 6 डाइमिथाइल फिनॉल. इट इज 2 6 डाइमिथाइल फिनॉल. चलो नेक्स्ट देखते हैं. ओके, नेक्स्ट में मुझे दिख रहा है ऑक्सीजन बीच में, मतलब ये ईथर ग्रुप है. आई विल स्टिल फॉलो द रूल्स. सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. यहाँ पे तो 1 ही कार्बन का चेन है, यहाँ पे 3 का चेन है, तो 3 का चेन मतलब प्रोप. चेन में सारे सिंगल बॉन्ड तो N, राइट. चलिए अभी 2 ग्रुप बाकी बचे. 1 कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, इसे कहेंगे मिथॉक्सी. क्या कहेंगे इसको? मिथॉक्सी. और ये कौन सा ग्रुप है? मिथाइल, राइट. आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करना है, तो पहले मिथॉक्सी रहेगा, फिर रहेगा मिथाइल, राइट. चलो कहाँ पर है ये ग्रुप? तो जो कार्बन आपका ऑक्सीजन से जुड़ा है ना चेन में, वो 1 कार्बन रहेगा. 1 2 3, राइट. तो 1 के ऊपर आपका मिथॉक्सी ग्रुप है और 2 के ऊपर आपका मिथाइल ग्रुप है, सो इट इज 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन. सिंपल एकदम, ठीक है. अगला देखते हैं. चलिए, ईथर है. एक तरफ C6H5 मतलब बेंजीन रिंग है, एक तरफ C2H5 मतलब इथाइल ग्रुप है. ये बड़ा चेन है, 6 कार्बन का रिंग है, तो इसको हम लिखेंगे इथाइल के साथ ऑक्सी, दैट इज इथॉक्सी. और मेन नाम लगेगा इस 6 कार्बन के रिंग का, दैट इज बेंजीन. इथॉक्सी बेंजीन. C6H5 इज
C6H5 इज बेंजीन रिंग। चलो यहाँ भी देखो, एक तरफ 6 कार्बन वाला रिंग है C6H5 इज फिनाइल रिंग, और एक तरफ C7H15 है नॉर्मल फॉर्म में, मतलब 7 कार्बन का चेन है। तो लॉन्गेस्ट चेन आपका ये हो जाएगा। तो 7 कार्बन के चेन का मेन नाम लगेगा दैट इज हेप्टेन। 7 कार्बन के चेन को मेन नाम लगेगा हेप्टेन, और इसको आपको ऑक्सी के साथ लिखना पड़ेगा, दिस इज फिनॉक्सी। फिनाइल प्लस ऑक्सी, बेंजोक्सी मत लिखना, हाँ, दिस इज फिनॉक्सी, फिनॉक्सी हेप्टेन, सिंपल, राइट। चलो यहाँ पे आ जाओ। चलो एक तरफ 2 कार्बन का चेन है ईथर के, एक तरफ कितने का चेन है, 1 2 3 4 का चेन है यहाँ पे, हाँ ध्यान देना, 4 का चेन है। रूल फॉलो करेंगे, ब्यूट, सारे सिंगल बोन N, इतने पार्ट को नाम देना बाकी है। तो ये पार्ट 2 कार्बन के साथ ऑक्सीजन है तो इथॉक्सी, इथॉक्सी ब्यूटेन। नंबरिंग करेंगे, किस पोजीशन पे है इथॉक्सी ग्रुप, तो डेफिनेटली ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 3 और ये 4, तो 2 इथॉक्सी ब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा 2 इथॉक्सी ब्यूटेन, राइट। तो कुछ सिंपल IUPAC नेमिंग से इनिंग्स की शुरुआत की है, धीरे धीरे जाके स्ट्राइक रेट बढ़ेगा, ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसके बाद अभी नाम आएंगे, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देने हैं, लेट्स सी दैट। ओके, तो जैसे मैंने आपको कहा था कुछ नाम आ गए हैं, स्ट्रक्चर बनाने हैं, रूल्स वापस वही फॉलो करेंगे। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लो, लॉन्गेस्ट चेन है ब्यूटेन, मतलब 4 कार्बन बना दो पहले आप, ठीक है। अब आप नंबरिंग कर दो अपने हिसाब से, पहले लेट्स कीप इट 1 2 3 4, 2 के ऊपर ऑल बना दो, ऑल मतलब अल्कोहल, और उसी 2 के ऊपर मिथाइल है, मिथाइल मतलब CH3, राइट, ठीक है। अब बाकी आपको हाइड्रोजन रख के वैलेंसी फुलफिल करनी है, ये होगा CH3, इसकी चारों वैलेंसी भर चुकी है, ये CH2, ये CH3, हो गया आपका स्ट्रक्चर रेडी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलो लॉन्गेस्ट, पहले तो आप वर्ड रूट पकड़ो, प्रोपेन, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, राइट। अब नंबरिंग कर लो, दैट्स कॉल्ड इट इज 1 2 3, राइट। अभी 1 के ऊपर कौन सा ग्रुप है, फिनाइल, फिनाइल मतलब बेंजीन रिंग, और 2 के ऊपर क्या है, ऑल है। चलो बाकी वैलेंसी फुलफिल करो, इसकी 2 वैलेंसी भरी है, 2 बाकी, इसकी 3 वैलेंसी भरी है, 1 बाकी, इसकी 1 ही वैलेंसी भरी है, 3 बाकी, ये हो गया आपका कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चलो मेन रूट देखो, ये रहा हेक्सेन, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन बना लो पहले, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6, आपको पूरा नाम लिखने के बाद नंबरिंग मिटा देना है, हाँ। चलिए क्या करना है, 1 3 5 ट्रायोल, एक ऑल 1 पे, एक ऑल 3 पे, एक ऑल 5 पे, 1 3 5 ट्रायोल एंड 3 5 डाई मिथाइल। तो एक मिथाइल 3 पे और एक मिथाइल कहाँ पर है, 5 पे। चलो बाकी वैलेंसी फुलफिल करो, इसकी 2 वैलेंसी भर चुकी है, 2 बाकी, इसकी 2 बाकी, इसकी 1 भी नहीं बाकी है, चारों भर चुकी है, इसकी 2 बाकी है, इसकी चारों भर चुकी है, इसकी 3 बाकी। ये तो बेसिक है, आपको आता होगा, आप 12th का ऑर्गेनिक कर रहे हो ना, तो 11 तो सीखा होगा आपने। चलो नेक्स्ट फिनॉल बना लो पहले, तो मेन नाम दिख रहा है ना। चलो ये हो गया आपका फिनॉल, जहाँ पे OH होगा वो फर्स्ट कार्बन होता है, तो ये होगा आपका सेकंड कार्बन, ये होगा आपका थर्ड कार्बन। 2 3 दोनों पे डाईथाइल है, इथाइल मतलब 2 कार्बन का चेन C2H5 हो गया है, 2 3 पे डाईथाइल फिनॉल, समझ रहे हो ना, सिंपल है एकदम। चलो नेक्स्ट देखो, लॉन्गेस्ट चेन प्रोपेन है, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, और उसके 1 के ऊपर इथॉक्सी ग्रुप है, इथॉक्सी मतलब 2 कार्बन के साथ ऑक्सीजन, तो ये हो गया ऑक्सीजन साथ में 2 कार्बन, दिस इज योर प्रोपेन चेन। नंबरिंग कर लो, चलो 1 2 3, और 1 के ऊपर ये इथॉक्सी ग्रुप, इथॉक्सी मतलब 2 कार्बन के साथ ऑक्सीजन, ये हो गया 2 कार्बन के साथ ऑक्सीजन, दिस इज योर इथॉक्सी ग्रुप। चलो वैलेंसी फुलफिल करो, CH2 CH2 CH3, इस तरफ आ जाओ, CH2 CH3, ये हो गया आपका कंपाउंड, राइट। रूल फॉलो करोगे तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। अगर आप ऐसा रैंडमली देखोगे पहले मिथाइल बनाऊं फिर ब्यूटेन बनाऊं तो नहीं होगा, राइट। पहले लॉन्गेस्ट चेन बना लो। चलो लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे पेंटेन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब नंबरिंग कर लो, चलो आई एम कॉलिंग इट एज 1 कार्बन, मैं इसको 1 कह रहा हूँ, राइट। ओके, 2 के ऊपर है इथॉक्सी, इथॉक्सी मतलब 2 कार्बन के साथ ऑक्सी ग्रुप, तो ये सेकंड कार्बन है आपका, 2 कार्बन का ऑक्सी मतलब C2H5 के साथ O, ये वाला ग्रुप C2H5O, दैट इज इथॉक्सी, यू कैन राइट इट लाइक दिस, या फिर आप इसको CH2 CH3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑक्सी आना चाहिए, हाँ, इथॉक्सी। चलो ये आ गया। 3 पे मिथाइल, 3 मतलब ये कार्बन, उसके ऊपर है मिथाइल। चलो और कुछ नहीं है, अब बाकी वैलेंसी फुलफिल कर लो। चलो CH3 CH CH CH2 CH3। चलो नेक्स्ट देखो, आई कैन से दिस मिथेन ऑल, मिथेन मतलब एक कार्बन, उसके ऊपर ही ऑल है, मिथेनॉल,
राइट। और उसके पास क्या है, साइक्लोहेक्साइल। हेक्साइल मतलब 6 कार्बन साइकिल में, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, राइट। साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। देखो इसका IUPAC नाम सही क्यों है, बिकॉज आपका जो मेन चेन है उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड होना चाहिए। भले ये 6 कार्बन का चेन है बट फंक्शनल ग्रुप OH इसके पास नहीं है, फंक्शनल ग्रुप इसके पास है, इसीलिए इसको आपको मिथेनॉल लिखना पड़ेगा और इसको अलग से लिखना पड़ेगा जो लिख के दिया हुआ है। तो ये साइक्लोहेक्साइल, ये मिथेनॉल, वैलेंसी फुलफिल करो CH2। चलो नेक्स्ट देखो, पेंटेन। पेंटेन मतलब कितने कार्बन, 1 2 3 4 5। चलो पेंटेन हो गया ये। चलो अब 3 के ऊपर ऑल, लेट्स कॉल इट 1 1 2 3, 3 पे ऑल, और 3 पे ही साइक्लोहेक्साइल ग्रुप भी है, साइक्लोहेक्साइल। आप थोड़ा बड़ा बना लेना, ये हो गया 3 पे साइक्लोहेक्साइल ग्रुप। बेंजीन नहीं है, हाँ ये साइक्लोहेक्साइल है, गलती से रिंग मत बना देना, ओके। चलो बैलेंस से फुलफिल करो, CH3 CH2, इसकी 4 भर चुकी है, इसकी 2 बाकी है, इसकी 3 बाकी है। चलो नेक्स्ट देखो, वर्ड रूट ये रहा पेंट, 1 2 3 4 5, कॉल इट 1, ओके। चलो ध्यान से देखते हैं, पेंट के ऊपर 3 के ऊपर इन है, तो ये 1 ये 2 ये 3, 3 पे इन है, इन मतलब डबल बॉन्ड। पेंट 5 कार्बन, ये मैंने 1 ले लिया, तो ये 2 3, 3 पे इन है, 1 पे ऑल है, 1 पे ऑल, 1 पे ऑल अल्कोहल। और ओके मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, इट इज साइक्लोपेंट। मैंने साइक्लो वर्ड ही नहीं देखा आगे, मैंने साइक्लो वर्ड ही नहीं देखा आगे। साइक्लोपेंट मतलब 5 कार्बन है साइकिल के फॉर्म में, दिस इज 5 कार्बन इन फॉर्म ऑफ साइकिल, राइट। चलो 1 के ऊपर ऑल है, लेट्स से इट इज 1 इट इज 2 इट इज 3, 1 के ऊपर ऑल है, 3 के ऊपर इन है, इन मतलब डबल बॉन्ड। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। मैंने साइक्लो वर्ड मिस कर दिया था देखना, इसलिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आई कैन सी मेन नेम इज पेंटेन। पेंटेन मतलब 5 कार्बन, उसके 1 पे ऑल है, लेट्स कॉल इट 1, राइट। ऑल आ गया, बचा क्या, 3 पे क्लोरो, खाली क्लोरो नहीं है, 3 पे है क्लोरोमिथाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, 3 पे क्लोरोमिथाइल। क्लोरोमिथाइल मतलब एक कार्बन के साथ क्लोरीन भी होना चाहिए, दैट इज CH2Cl ग्रुप। कहाँ पर है ये, तीसरे कार्बन पे, 1 2 3, 3 पे है क्लोरोमिथाइल CH2Cl, दिस ग्रुप इज क्लोरोमिथाइल CH2Cl। बाकी वैलेंसी भर देंगे बहुत ही प्यार से, CH2 CH2 CH CH2 CH3। चलो ये हो गए आपके सारे स्ट्रक्चर फ्रॉम द गिवन IUPAC नेम। रूल फॉलो करोगे तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं है। 11th में अगर अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तो ये सब तो चुटकी बजाने का काम होता है। चलिए करिए फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन ऐसा है कि ड्रॉ द ऑल द आइसोमरिक एल्कोहल ऑफ द फॉर्मूला C5H12O। 5 कार्बन है, H12 है, मतलब ये सैचुरेटेड है, राइट। C5H12, C5H12 मतलब ये CnH2n + 2 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन डबल कार्बन +2 है, 5 का डबल 10 +2 मतलब 12, मतलब ये सैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड कहीं नहीं है, ध्यान रखना है आपको ये, ओके। एंड गिव द IUPAC नेम। चलिए एल्कोहल ड्रॉ करने हैं 5 कार्बन वाले सिंगल चेन में। तो सबसे पहले आपको ना यहाँ पे आपको अगर कंफ्यूजन बिना क्वेश्चन सॉल्व करना है ना आइसोमर ड्रॉ करने का, तो एक सिस्टम फॉलो करना है। पहले 5 कार्बन को एक लाइन में रख दो और आपके पास एक OH है, OH की जगह चेंज करो, राइट। ये मैंने 5 कार्बन एक ही लाइन में, ये हो गया पेंटेन। इसके 1 के ऊपर ऑल है, अल्कोहल कहाँ पर है, पहले ही कार्बन पे है, पेंटेन 1 ऑल। अब बाकी हाइड्रोजन आप खुद रखोगे ना, दिस विल बी CH3 CH2 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 OH। आई होप यू विल पुट द हाइड्रोजन बाय योरसेल्फ, राइट। ये पहला हो गया आपका फर्स्ट वन। सेकंड, अभी मैं चेन को बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा, आई विल कीप द चेन ऑफ 5 कार्बन ओनली, ठीक है। अब मैं OH की जगह बदल के 2 पे ला दूंगा, तो ये एक और आइसोमर हो गया, दिस इज पेंटेन 2 ऑल। 5 कार्बन लाइन में है, अल्कोहल 2 पे आ गया, पेंटेन 2 ऑल। एग्जाम में आए तो बच्चा हाइड्रोजन रखना भूलना मत, नहीं तो मार्क काट देंगे आपका। तीसरा, अभी भी मैं 5 कार्बन को लाइन में रखूंगा और OH को तीसरे कार्बन पे ला दूंगा, तो ये हो गया पेंटेन 3 ऑल। कैसा हो गया ये, पेंटेन 3 ऑल। अब मैं अगर 5 को लाइन में रख के OH को यहाँ पे लूंगा ना, तो फिर यहाँ से गिनोगे तो 1 2 पे हो जाएगा, जो आपका ऑलरेडी आ चुका है। तो आपको इधर से फिर इधर नहीं लाना है। एंड डोंट राइट के पेंटेन 4 ऑल, पेंटेन 4 ऑल नहीं होगा, वो इधर से गिनना पड़ेगा, तो 2 ऑल हो जाएगा वापस, ठीक है। तो ये पहले 3 हो गए। चलो नाउ चौथा ड्रॉ करते हैं। अब 5 का चेन तो हो चुका है, अभी 4 का चेन बना लो, 1 2 3 4 बना लिया 4 का चेन। और 5वां कार्बन आप कहाँ रखोगे, सेकंड के ऊपर रखोगे।
पहले पे नहीं रखना है, नहीं तो वापस 5 का ही चेन हो जाएगा। अब इस चेन को आप फिक्स कर दो और OH को पोजीशन रखते जाओ। चलो पहले OH यहाँ पे रखो। अभी आपका 4 का चेन है, ब्यूटेन हो गया ये ब्यूटेन, जिसके 1 पे ऑल है, 2 पे मिथाइल है। सो इट इज़ 2 मिथाइल ब्यूटेन। 4 का चेन था और ऑल कहाँ पर है, 1 पे है, राइट। अभी भी मैं 4 का ही चेन रखूँगा, मैं चेन अभी बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा। आई विल कीप द चेन लाइक दिस ओनली। मैं OH की जगह चेंज करूँगा, राइट। तो ये हो गया आपका ब्यूटेन, 2 पे ऑल, 2 पे मिथाइल। सो इट इज़ 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। अभी भी मैं चेन को बिल्कुल हाथ नहीं लगाने वाला हूँ, मैं OH यहाँ पे लाऊंगा, राइट। मैंने OH की जगह एक और चेंज की। इससे क्या हो गया आपका, यहाँ भी आपको यहाँ से गिनना पड़ेगा, बिकॉज इधर से गिनोगे तो OH 3 पे आएगा, नहीं चलेगा। यहाँ से गिनो, 1 2 पे एल्कोहल है और 3 पे मिथाइल है। यहाँ से गिनोगे आप 1 2 3, राइट। तो ये हो गया आपका बच्चों 2 के ऊपर एल्कोहल है, 3 पे मिथाइल है, तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। अभी भी मैं चेन सेम रखूंगा, ठीक है। और मैं OH को अभी यहाँ पे ला दूंगा हटा के। यहाँ से मैंने शुरू किया था OH को, यहाँ 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 यहाँ। चलो यहाँ पे देखो ब्यूटेन, एल्कोहल 1 पे आ गया, मिथाइल 3 पे चला गया, तो इट इज़ 3 मिथाइल, एल्कोहल 1 पे है, ब्यूटेन 1 ऑल। इट इज़ 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। देख लो सब अलग अलग है, ये 2 मिथाइल 1 था, ये 2 1 था, ये 2 2 है, ये 3 2 है और ये 3 1 है, ऑल आर डिफरेंट। अभी आपका 4 का चेन हो चुका है, 4 के चेन में बहुत कुछ नहीं बनेगा, तो अब 3 का चेन ले लो। आपको टोटल 5 कार्बन चाहिए, 3 का चेन ले लिया और 2 कार्बन आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा। आप एंड पे कार्बन नहीं रख सकते, एंड पे कार्बन रखोगे तो फिर आपका वापस 4 का ही चेन हो जाएगा जो बन चुका है, राइट। अब यहाँ पे आप देखो बच्चों, चारों के चारों कार्बन इक्विवेलेंट है। आप कहीं भी एक जगह पे OH लगा दो, इट वॉन्ट मेक एनी डिफरेंस। कोई भी एक जगह पे आप OH लगा सकते हो, ठीक है। नाउ दिस इज गोइंग टू गिव यू 1 2 3 प्रोपेन। पहले ही कार्बन पे ऑल है और 2 के ऊपर 2 मिथाइल है, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। इट इज 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, राइट। तो इतने ही आपके आइसोमरिक फॉर्म बनने वाले हैं। टोटल 8 आइसोमरिक फॉर्म बने एल्कोहल के खाली, हाँ, राइट। अभी इसमें आइडेंटिफाई करो। चलो प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है और टर्शियरी कौन है, आपको आइडेंटिफाई करना है। लेट्स आइडेंटिफाई, बहुत सिंपल है। चलो पहले वाला देखते हैं। तो OH इस कार्बन पे लगा, ये कार्बन प्राइमरी है, बिकॉज ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो दिस इज प्राइमरी, सिंपल। चलो OH यहाँ पे लगा है, ये कार्बन सेकेंडरी है, बिकॉज 2 तरफ जुड़ा है, इट इज सेकेंडरी। OH यहाँ पे लगा है, ये कार्बन आपका सेकेंडरी है, बिकॉज 2 तरफ जुड़ा है, ये भी सेकेंडरी है। OH यहाँ पे लगा है, ये कार्बन तो एक ही कार्बन से जुड़ा है सीधा, ये कार्बन तो एक ही से जुड़ा है, तो ये प्राइमरी कंपाउंड है, तो ये आपका एल्कोहल भी कैसा रहेगा, प्राइमरी। OH जुड़ा है इस कार्बन से, ये कार्बन 3 तरफ जुड़ा है, तो ये टर्शियरी कार्बन है, तो ये आपका टर्शियरी एल्कोहल है। OH आपका इस कार्बन पे लगा है, ये कार्बन 2 तरफ जुड़ा है, तो ये सेकेंडरी कार्बन है, तो ये आपका सेकेंडरी एल्कोहल है। OH आपका इस कार्बन पे लगा है, ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये प्राइमरी है, तो आपका ये कंपाउंड भी प्राइमरी है। OH आपका इस कार्बन पे लगा है, ये कार्बन सीधा एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये प्राइमरी कार्बन है, तो ये आपका प्राइमरी एल्कोहल है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन एज अ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, वेरी सिंपल। अब यहाँ पे ना बच्चों, अगर मैं इसके नाम में से खाली ये हटा दूं ना, एल्कोहल्स, तो फिर इसी फॉर्मूला से ईथर भी बनता है, क्योंकि एल्कोहल एंड ईथर दोनों एक दूसरे का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। एल्कोहल एंड ईथर क्या है, एक दूसरे का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा डेटा देख लो यहाँ पे, आप इसी फॉर्मूला से ईथर भी बना सकते हो, तो फिर तो बहुत कुछ बन सकता है। हाँ, ईथर बन सकता है, साइक्लिक कंपाउंड भी बन सकता है, तो देन द थिंग्स आर गोना बी वेरी वेरी टफ। ओके, और यहाँ पे ना आपको ऑप्टिकल आइसोमर भी देखना है। एंट्रेंस एग्जाम में खाली फॉर्मूला दे देते हैं और ये पूछते हैं हाउ मेनी आइसोमर्स आर फॉर्म। तो हर एक स्ट्रक्चर में आपको देखना है कि कहीं पे किराल कार्बन तो नहीं है ना। याद है ना किराल कार्बन, लास्ट चैप्टर में आपने सीखा था, अगर किराल कार्बन है तो वो 2 आइसोमर बनाता है लेवोडेक्स्ट्रो, वो आपको कंसिडर करना होता है, राइट। ओके, तो देखो यहाँ पे आप अगर ये कंपाउंड की बात करोगे ना, ये किराल कार्बन है, क्योंकि एक कार्बन के एक OH है, एक कार्बन है, एक ये वाला ग्रुप है और एक हाइड्रोजन होगा, तो दिस इज गोइंग टू बी किराल कार्बन। तो इसके वापस 2 आइसोमर बनेंगे, लेवो एंड डेक्स्ट्रो। अभी तो आपको क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा है, बट जब एंट्रेंस एग्जाम के न्यूमेरिकल सॉल्व करो ना, MCQ सॉल्व करो, तो भी आपको ये ध्यान में रखना है, राइट। ओके, चलो अभी इसके अगर ईथर बनाना है
तो ईथर मतलब ऑक्सीजन तो फिक्स है। अब मेरे पास टोटल 5 कार्बन है, मैं ऐसे अरेंज कर लेता हूँ, एक तरफ 1 कार्बन, एक तरफ 4 कार्बन, हो गए टोटल 5 कार्बन। अब ये 4 में मैं और भी जुगाड़ कर सकता हूँ, आई कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, I can draw it like this definitely, right? Or I can make it like this for 4 carbon, है ना? They all are different compounds. चलो 1 और 4 मैंने अरेंज कर लिया, एक तरफ सिंगल एक तरफ 4, अभी अरेंज करते एक तरफ 2 एक तरफ 3, एक तरफ 2 एक तरफ 3, राइट? अभी 3 वाले में आप कुछ चेंज कर सकते हो, हाँ एक चेंज हो जाएगा 3 वाले में, 2 कार्बन ऐसा रखो, तीसरा इधर रखो, राइट? ये जो तीसरा कार्बन है ना उसको मैंने इसके ऊपर ले लिया, तो इतने आपके 5 ईथर भी बनेंगे इसमें से, 1 2 3 4 5 ईथर भी बनेंगे। तो अगर खाली ये अल्कोहल वर्ड निकाल देना तो आपका आंसर आएगा 8 अल्कोहल और 5 ईथर 13। अगर स्टीरियो आइसोमर ना गिने तो, स्टीरियो आइसोमर गिना तो फिर वहाँ पर आपको ऑप्टिकली एक्टिविटी देखना पड़ेगा कि किस किस के अंदर किराल कार्बन है, राइट? उसके हिसाब से आपको वापस जोड़ते जाना पड़ेगा। तो एंट्रेंस एग्जाम में इसके क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है? तो अभी तो आपको खाली अल्कोहलिक फॉर्म ही काम था, तो दिस इज योर आंसर। अगर अल्कोहल निकाल दे तो आपको वो भी देखना रहेगा। चलिए तो अगला सवाल जो है नंबर 4, सिंपलेस्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई प्रोपेनॉल अल्कोहल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन। प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा है भाई? ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते एग्जाम में, बिकॉज ये ज़्यादा ही सिंपल है। तो एक है प्रोपेनॉल CH3 CH2 CH2OH, दूसरा है ब्यूटेन, दैट्स एन हाइड्रोकार्बन। चलो हमें पता है कि भाई ये अल्कोहल मॉलिक्यूल है, अल्कोहल मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से एसोसिएट हो जाते हैं। आल्केन में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बनता नहीं है, तो बिकॉज यहाँ पे मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो आपको बॉइलिंग के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी टू ब्रेक दैट हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड दैट्स व्हाई अल्कोहल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ब्यूटेन। सो वी कैन राइट वेरी सिंपल हियर, अल्कोहल molecules are associated with each other, they are associated with each other by hydrogen bond. You can just draw it like this, ये एक अल्कोहल मॉलिक्यूल, ये दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल, ये तीसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल, राइट? और यहाँ पे क्या होगा, बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन there will be the formation of this kind of the hydrogen bond, and because of the hydrogen bond more energy is required to break this bond, that's why the boiling point is higher, right? And due to this hydrogen bond more energy is required, more energy is required to separate molecules in gaseous phase. Hence alcohol have higher boiling point, जबकि इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता. You can write butane has no hydrogen bond, that's why it has low boiling point. ठीक है, क्वाइट सिंपल क्वेश्चन. चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. एल्कोहल्स आर कंपैरेटिवली मोर सॉल्युबल इन वाटर. एल्कोहल पानी में ज़्यादा सोल्यूबल है देन द हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपैरेबल मोलिकुलर मास. एक्सप्लेन दिस फैक्ट. ये सब हम थियरी में कर चुके हैं, फैक्ट देख लेते हैं फटाफट, ताकि आप जब एक्सरसाइज एक साथ में पढ़ो तो आपको एटलीस्ट पता होगा लिखना क्या है. राइट, एल्कोहल्स आर मोर सोल्यूबल देन हाइड्रोकार्बन. ये आपको प्रूव करना है. एल्कोहल आर मोर सोल्यूबल देन हाइड्रोकार्बन इन वाटर. रीज़न बहुत ही सिंपल है. जो एल्कोहल मॉलिक्यूल होगा, राइट, ये क्या करेगा, पानी के मॉलिक्यूल के साथ बना लेगा हाइड्रोजन बॉन्ड. राइट, क्या करेगा एल्कोहल, पानी के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा. ये जो हाइड्रोजन है एल्कोहल का, वो पानी के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा. ये एक हाइड्रोजन आपका वाटर मॉलिक्यूल है, राइट. और एल्कोहल का हाइड्रोजन और पानी का ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा. और ये एल्कोहल का ऑक्सीजन
और पानी का हाइड्रोजन, राइट, ये भी क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो अल्कोहल मॉलिक्यूल बहुत ही इजीली पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसकी वजह से वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। जबकि हाइड्रोकार्बन जो है अल्केन, ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते, तो दे आर नॉन सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, राइट। तो इसका भी यही रीजन है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन अल्कोहल एंड water molecules, due to hydrogen and water molecules. That's an answer. चलो नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 6, what is meant by hydroboration oxidation? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, illustrate with an example. याद करो, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में से, मतलब प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन कंपाउंड, उसमें दो मेथड थे। एक था एसिड कैटालिस हाइड्रेशन जो मार्कोनिकॉफ फॉलो करता था, दूसरा था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके आपको अल्कोहल देता था। तो चलो वही मैं आपको एक बार क्विकली बता देता हूं, राइट। तो ये इसके अंदर ना मेनली क्वेश्चन थियोरेटिकली है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। चलिए आपका रिवीजन हो जाएगा क्विकली। सो वी स्टार्ट द रिएक्शन विद अल्कीन, प्रोपीन लेके शुरुआत करेंगे, राइट। इस प्रोपीन का हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, डाइबोरेन के साथ, दैट इज BH3 ट्वाइस, ओके, डाइबोरेन। चलिए क्या होता है यहाँ पे, अल्कीन का मोलेक्यूल ऐड होता जाएगा, राइट। इसको मिलेगा H, इसको मिलेगा BH2। तो आपका कुछ ऐसा बना था अगर आपको याद हो तो, CH3 CH2 CH2 एंड ये हो गया आपका BH2। फिर एक और अल्कीन मॉलिक्यूल ऐड होगा यहाँ पे, सेम अल्कीन प्रोपीन वापस ऐड होगा। चलिए ये जो BH2 है उसमें से H इसको मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2। एक बार तो ऑलरेडी था, वापस एक बार आ गया, तो ये हो गया आपका CH3 CH2 CH2 दो बार, और बचा है यहाँ पे BH। ये एक और अल्कीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है, राइट। चलो वापस ये BH जो है आपका, वापस जो आपका ये BH है, उस BH में से H मिल जाएगा इसको, ये हो गया BH, CH3 CH2 CH2 दो बार तो ऑलरेडी है, एक और बार चेन आएगा, ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 तीन बार, और साथ में एक बोरॉन। अब ये खाली B बच जाएगा, है ना, H दे दिया, ओके। तो पहले जो आपके पास BH3 था उसमें से एक H इसको देना है, बचा BH2। BH2 में से एक H वापस अल्कीन को देना है, अल्कीन चेन दो बार हो जाएगा, बचा BH। BH में से एक हाइड्रोजन वापस एक अल्कीन को देना है, अल्किल चेन तीन बार हो जाएगा, और बचा खाली बोरॉन। इसे कहेंगे ट्राई अल्किल बोरेन। क्या कहेंगे इसको हम, ट्राई अल्किल बोरेन, ठीक है। अब इसको क्या करना है अपने को, ऑक्सीडेशन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसको करेंगे हम ऑक्सीडेशन in the presence of hydrogen peroxide and aqueous NaOH, राइट। तो पहले हुआ आपका हाइड्रोबोरेशन विद डाइबोरेन, फिर ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन करोगे, सिंपल सी बात है, ये चेन के साथ आपको एंड में OH लगा देना है एज अ प्रोडक्ट, CH3 CH2 CH2 OH, राइट। ये हो गया आपका अल्कोहल, तीन बार चेन है तो ये भी आएगा तीन बार, ओके। एंड बाई प्रोडक्ट होगा इसका H3BO3, बोरिक एसिड इज अ बाई प्रोडक्ट, राइट। तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या होता है, ओवरऑल रिएक्शन हमने ऐसा सीखा था कि वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है बट अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ। इसके अंदर ओवरऑल रिएक्शन देखो, इसमें से ये अगर करना है तो क्या करोगे, इसमें से अगर ये बनाना है तो इधर H दोगे और इधर दोगे OH, इधर H इधर OH, मतलब वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ है बट इट इज अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, राइट। तो इस रिएक्शन में एक्चुअल में क्या होता है, दिस इज ओवरऑल रिएक्शन इज एडिशन ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स। आप नोट्स में देखना, बहुत ही प्रॉपरली इसको नोट्स लिखा होगा हमने, एडिशन ऑफ द वाटर मोलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। But this is the overall process. पहले हाइड्रोबोरेशन to give trialkyl boron and then oxidation will give you primary alcohol, that is propanol। चलिए कॉपी करिए क्विकली। और 5 सवाल आपके सामने। पहला सवाल,
क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में लिखा है, ऐसा कहा है C7H8O इसके मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स बना के दिखाओ। क्या बना के दिखाना है आपको? मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स। तो पहले तो मेरे को ऐसा ही दिख गया भाई कि फिनॉल है, तो मुझे पता है भाई कि फिनॉल मतलब बेंजीन के ऊपर OH है कि नहीं। अब बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, इधर 7 कार्बन है, तो 7वां कार्बन आप ऑर्थो पे रखो, या फिर 7वां कार्बन आप मेटा पे रखो, या फिर 7वें कार्बन को आप पैरा पे रखो। चॉइस इज ऑल योर्स। इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? OH और CH3 साथ में, इसे हम कहते हैं क्रेसॉल। क्या कहते हैं इसको? हम क्रेसॉल। IUPAC नेम लिखना है तो ये होगा 2 मिथाइल फिनॉल, राइट। ये होगा 3 मिथाइल फिनॉल, और ये सामने है तो 4 मिथाइल फिनॉल। मैं एक का नाम लिख के दिखा देता हूँ, इट इज 2 मिथाइल फिनॉल। इसमें आया तो आप लिखोगे 3 मिथाइल फिनॉल, इसमें आया तो 4 मिथाइल फिनॉल। बहुत ही सिंपल है, राइट। और इसका और एक और नाम, इसको आप कॉमन नेम से जानते हो, दिस इज ऑर्थोक्रेसॉल, दिस इज मेटाक्रेसॉल, दिस इज पैराक्रेसॉल। क्रेसॉल जो सारे के सारे। चलो अभी अगर इसमें से ये वर्ड निकाल देना फिनॉल, तो क्या होगा पता है? फिनॉल अगर निकाल दिया गया और खाली ये पूछा इसके आइसोमर बनाओ, तो एक और आइसोमर बनेगा 7 कार्बन वाला, जो फिनॉल के फॉर्म में नहीं होगा, एंड दैट कुड बी, देखो मैं एक और मार्कर यूज कर लेता हूँ। ओके, अगर फिनॉल नहीं है देन दिस इज गोइंग टू बी 1 मोर एल्कोहल CH2OH, 1 फिनाइल मिथेनॉल, राइट। ये भी बनेगा फिनाइल मिथेनॉल। आई होप यू कैन सी इट, राइट। दिस इज CH2OH। व्हाट इज दिस? CH2OH, राइट। बेंजीन के ऊपर कार्बन है और कार्बन के पास OH है, बट ये फिनॉल नहीं है। आपको कह दिया फिनॉल ही ड्रॉ करना है, दैट्स वाई पहले फिनॉल बना लिया और फिर CH3 अरेंज कर दिया। छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान में रखनी है आपको। चलो नेक्स्ट देखो, वाई ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स आर सेपरेटेड बाई स्टीम डिस्टिलेशन। क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसा पूछा है कि ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल को किस मेथड से अलग करोगे और कौन सा आइसोमर जो है वो स्टीम डिस्टिल हो जाएगा, राइट। तो आप बनाओ, सिंपल सा है। ये भी नाइट्रेशन के अंदर आपने पढ़ा था, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। देखो ये हो गया आपका फिनॉल, ये आपका ऑर्थो के ऊपर नाइट्रो ग्रुप है, ये है आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और ये आपका है पैरा नाइट्रोफिनॉल, राइट। दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, आजू बाजू में ग्रुप है, ये नाइट्रेशन से बनता है, ये है पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब आप देखो ध्यान से, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में अल्कोहल का H एंड नाइट्रो ग्रुप का O, उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। मैंने ब्लू मार्कर यूज किया है, एंड दिस इज इंट्रामोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामोलेक्युलर मतलब इसी मोलेक्यूल के अंदर अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है और इसका बॉइलिंग पॉइंट पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, राइट। क्योंकि बॉईल करने के लिए आपको ये बॉन्ड तो तोड़ना ही नहीं है ना, व्हाई डू यू वांट टू सेपरेट दिस बॉन्ड, राइट। बट इफ यू टॉक अबाउट दिस पैरा कंपाउंड, तो इसका H और इसका O बहुत दूर दूर है, इतना दूर तक हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। रादर देन दिस व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, एक और नाइट्रोफिनॉल इस तरह से होगा, राइट। एक और कंपाउंड ले लिया मैंने पैरा नाइट्रोफिनॉल, सेम, राइट। अब इस मोलेक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे मोलेक्यूल के ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। सिमिलरली इस मोलेक्यूल के हाइड्रोजन, दूसरे मोलेक्यूल का हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन, उसके बीच में भी ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, राइट। मतलब यहाँ पे क्या होना है, पैरा कंपाउंड में 2 मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और अगर आपको बॉईल करना है तो आपको इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, मीन्स यू हैव टू गिव मोर एनर्जी। मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट लो रहेगा, राइट। तो वो लो बॉइलिंग पॉइंट की वजह से ये बहुत ही इजीली स्टीम के साथ खुद भी वेपर बन के अलग हो जाएगा। सो दिस इज स्टीम डिस्टिल्ड, राइट। जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ये ऐसा ही रहेगा, ये इतना इजीली बॉयल नहीं होगा। सो वी कैन राइट हियर इन द स्टेटमेंट फॉर्म, इन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल देयर इज इंट्रामोलेक्युलर hydrogen bond which has no effect on boiling point, which has no effect on
boiling point, hence we are talking about this ortho compound, hence they have low boiling point and they are easily distilled with steam. They are steam volatile. steam पास करोगे तो steam में से एनर्जी लेके ये खुद भी वेपर बन जाएगा, जबकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसके अंदर आप लिख सकते हो दिस हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट। एग्जाम में आए तो आप स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना, नोट्स बनाने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि आपने क्या लिखा है, ओके, किस कंपाउंड के लिए। चलो, तो ये आपका स्टीम डिस्टिल हो जाएगा, ये स्टीम डिस्टिल नहीं होगा। चलिए अगला सवाल आया, फिनॉल प्रिपेयर करना है क्यूमिन में से। कितना सिंपल क्वेश्चन है, याद है ना आपको। क्यूमिन क्या होता है? क्यूमिन इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। बेंजीन के ऊपर ये ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एज क्यूमिन, राइट। ये सब तो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट किया था। क्यूमिन इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। फिर क्या किया था हमने? क्यूमिन में से पास कराया था ऑक्सीजन, राइट। तो उससे क्या बना था? क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। ये C और H के बीच में ये O2 घुस जाता है, दिस इज गोना बी लाइक दिस। बाकी सब कुछ एज इट इज। क्या कहा था इसको हमने? क्यूमिन हाइड्रो पेरोक्साइड। इसको हमने कहा था क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड, और फिर क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड का हमने क्या रिएक्शन करा था? इसको किया था हमने रिएक्शन विथ एसिड, और यू कैन से इसका करेंगे हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, राइट। ये क्यूमिन का कर दो बच्चों हाइड्रोलिसिस, तो क्यूमिन का हाइड्रोलिसिस करने पे क्या हो जाएगा? इतना पार्ट आपका सेपरेट हो जाएगा। CH3CO CH3 विल बी सेपरेटेड, और ये OH बेंजीन के ऊपर आ जाएगा जो आपको चाहिए, दैट इज फिनॉल। और दूसरा बाई प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा है बाई प्रोडक्ट? CH3CO CH3 एसीटोन। दूसरा बाई प्रोडक्ट ये रहेगा CH3CO CH3, दैट इज एसीटोन। एसीटोन इज अ बाई प्रोडक्ट। दिस इज द क्यूमिन प्रोसेस। थियरी में आपने डिटेल डिस्कशन किया होगा। चलो यहाँ पे आ जाओ। फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। चलिए, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर Cl। हमें पता है कि हैलोजन ग्रुप बेंजीन के साथ पार्शियल डबल बॉन्ड बनाता है, तो इतना इजीली आप हैलोजन को निकाल नहीं सकते हो, थोड़ा सा ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए। चलो, इसका कंडीशन आपको क्या लिख के दिया था? यू रिक्वायर कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, इनफैक्ट इट इज 40% कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। यू रिक्वायर हाई टेम्परेचर 623 केल्विन, हाई प्रेशर 300 बार। दिस इज कॉल्ड एज डाउ प्रोसेस। हमने इसको डाउ प्रोसेस करके लिखा है, डाउ एंड क्यूमिन, राइट। दिस इज डाउ प्रोसेस, ओके, दिस इज डाउ प्रोसेस। चलो, क्या हो जाएगा? पहले ऊपर Cl निकल के ऊपर ग्रुप आ जाएगा ONA। कौन सा ग्रुप आ जाएगा ऊपर? ONA ग्रुप आ जाएगा। दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड, और इस सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन होगा HCl के साथ, तो ऊपर हो जाएगा OH एंड NaCl विल बी सेपरेटेड। दिस इज व्हाट यू रिक्वायर, फिनॉल। ये आपको चाहिए फिनॉल, ओके। तो दिस इज योर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। हाई टेम्परेचर प्रेशर रिक्वायर टू गेट द सोडियम फिनॉक्साइड एंड फाइनली टू फिनॉल बाय एसिडिफिकेशन। स्टेटमेंट आपको लिखना है, राइट। करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि गिव द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू यील्ड एल्कोहल। चलो, मैकेनिज्म देना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के एरो मारना आपको आना चाहिए, थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के बारे में। चलिए, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है पहले वो लिख देते हैं। तो वी स्टार्ट विथ इथीन। हाइड्रेशन करना है तो पानी लेंगे। हाइड्रेशन हमेशा एसिड के प्रेजेंस में ही होता है, राइट। चलो, वाटर में से एक को हाइड्रोजन मिल जाएगा, एक को OH मिल जाएगा, डबल बॉन्ड का हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। दिस इज द प्रोडक्ट एल्कोहल। अब ये रिएक्शन कितने स्टेप में हो रहा है? तो इसका जो सबसे पहला स्टेप है, स्टेप 1, उसमें वाटर पहले H+ के साथ कंबाइन होगा और हमें देगा रिवर्सिबली H3O+। और अब ये H3O+ के ऊपर अटैक करेगा आपका इथीन मॉलिक्यूल, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड दिस इज H3O+। अरे ओके, अब ये H3O+ में से ऑक्सीजन क्या करेगा? हाइड्रोजन के पास से इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा, तो हाइड्रोजन तो H+ बन जाएगा।
राइट, H प्लस मतलब प्रोटॉन, और ये प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन पेयर देने का काम करेगा आपका अल्कीन, राइट। तो इससे क्या होगा, जो प्रोटॉन है वो दोनों में से एक कार्बन पे अटैच हो जाएगा और दूसरा बन जाएगा कार्बोकेटायन। यहाँ पे इथीन है, सिमेट्रिक है तो फर्क नहीं पड़ता है, कहाँ पे भी H आप लगा दो, बट असिमेट्रिक अगर है तो ध्यान देना है आपको। कार्बोकेटायन प्राइमरी सबसे कम स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी और सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है टर्शियरी। अभी तो ये सिमेट्रिक है, सो यू वॉन्ट बॉदर अबाउट एनीथिंग। हम क्या करेंगे, वी विल राइट CH2। चलो सपोज मान लो इसको आपको डबल बॉन्ड था, इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो H दोनों में से एक के साथ जुड़ेगा। चलो मान लो हमने इसको H दे दिया, अगर इसको H मिलेगा तो इसको प्लस मिल जाएगा, बिकॉज डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दोनों का एक एक था, तो बॉन्ड तो खाली इसी ने बनाया, तो इसको कुछ मिला नहीं, बाबा जी का थुल्लू तो प्लस। तो ये हो गया आपका CH3, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल हो गया और इसको मिल गया प्लस, और यहाँ से सेपरेट हो गया वाटर मॉलिक्यूल। इस स्टेप का नाम लिखना पड़ेगा, तो इस स्टेप का नाम है अल्कीन ने प्रोटॉन लिया, दैट इज प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन कैसे हुआ, बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O प्लस ऑन इथीन। इलेक्ट्रोफिलिक क्यों, बिकॉज इसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा था, राइट, ओके, दैट्स वाई द अटैक इज इलेक्ट्रोफिलिक, राइट, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्यों, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज था, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है इसलिए इसने अटैक किया, तो इसको इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हम लिखेंगे। छोटी छोटी बातें समझोगे तो एग्जाम में इजीली लिख पाओगे। स्टेप 2 क्या है अभी, चलिए स्टेप 2 में क्या होगा, जो आपका कार्बोकेटायन है, दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन, जो आपका कार्बोकेटायन है, राइट, उसकी मदद और कोई नहीं करेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल ही करने वाला है, राइट। जो आपका H2O मॉलिक्यूल है ना, राइट, उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देगा इस पॉजिटिव कार्बन को, ओके। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है, तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक of this water molecule on the carbocation. The second step is nucleophilic attack of water molecule on carbocation. चलो ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल रहेगा। वाटर मॉलिक्यूल ने इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा CH3 CH2, यहाँ पे बॉन्ड बन गया OH के साथ, OH2 के साथ, और ऑक्सीजन भाई साहब ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है तो ऑक्सीजन हो जाएगा प्लस। दैट्स अ सेकंड स्टेप, ओके। इसे हम कहेंगे प्रोटोनेटेड एल्कोहल, क्योंकि एल्कोहल तो बन चुका है बट एक H ज़्यादा है, तो दिस इज प्रोटोनेटेड एल्कोहल, ओके। नाउ इन लास्ट स्टेप, स्टेप 3, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। स्टेप 3 इज रिमूवल ऑफ proton. So your compound is like this, CH3 CH2, you can write it like this, OHH, ये O प्लस है, तो ये प्लस O क्या करेगा, अपने ही H के पास से इलेक्ट्रॉन पेयर लेके बेचारे को बेगाना कर देगा, और उस बेगाने की मदद के लिए आएगा दूसरा वाटर मॉलिक्यूल जो इस H को इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, तो ये H इस O के साथ जुड़ जाएगा, यहाँ से H निकल चुका है तो बचा खाली OH, दिस इज CH3 CH2OH, और ये H गया H2O के पास, दिस विल गोइंग टू बिकम H3O प्लस। H3O प्लस वापस रिएक्शन को रिपीट करेगा आगे से, ये वाले रिएक्शन को। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द हाइड्रेशन ऑफ द इथीन टू फॉर्म दिस इथेनॉल। स्टेप बाय स्टेप याद रखना, एग्जाम में 2 या 3 मार्क में पूछा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। चलिए फटाफट करिए इसको। चलिए चलिए चलिए, सवाल नंबर 12, 13, 14, 3 सवाल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, और सवाल नंबर 12 क्या कहता है, you are given benzene, okay, concentrate sulfuric acid, okay, and NaOH, okay, prepare करो फिनॉल। अरे ये था ऑलरेडी, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के अंदर ये था, बेंजीन में से प्रिपरेशन आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे करोगे, तो वी विल स्टार्ट विद बेंजीन। बेंजीन का हम करा लेंगे पहले सल्फोनेशन विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। सल्फोनेशन कराने से हमें मिलता है ऊपर SO3H, ये हो गया आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दिस इज योर नॉर्मल सल्फोनेशन प्रोसेस, राइट। क्या है भाई, ये सल्फोनेशन प्रोसेस है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, राइट। चलिए सल्फोनेशन होने के बाद आप किससे रिएक्शन कराओगे, सल्फोनेशन होने के बाद आपको इसका रिएक्शन कराना है विथ
NaOH। किससे रिएक्शन करेंगे हम इसका? सेकेंड स्टेप में हम इसका रिएक्शन करेंगे NaOH के साथ ताकि ये सॉल्ट बन जाए। NaOH से रिएक्शन कराओगे, H विल बी रिप्लेस बाई Na। ये हो गया आपका SO3 माइनस Na+। वाटर मॉलिक्यूल एक एलिमिनेट होगा, इसका OH और ये H निकल के, राइट। ये हो गया आपका सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। क्या बना ये? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। चलो, ये सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को आपको करना होता है फ्यूजन विथ NaOH। तो इसका आगे आप रिएक्शन कराते हो विथ फ्यूज्ड NaOH के साथ। फ्यूज्ड NaOH के साथ रिएक्शन कराने से ऊपर का जो SO3 ग्रुप है वो पूरा निकल जाएगा। यू विल गेट ONA, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या मिलेगा? ये सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा। क्या एलिमिनेट हुआ यहाँ पे? एक NaH SO3 एलिमिनेट हो जाएगा। जो ऊपर आपका NaSO3 है और ये H, इतनी चीजें एलिमिनेट हो जाएंगी। NaH SO3 बचा ONA जो ऊपर लग जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। चलो, सोडियम फिनॉक्साइड हो गया। इसके बाद तो इसका एसिडिफिकेशन करेंगे, इसके अंदर H2SO4 डालेंगे तो ऊपर हो जाएगा आपका फिनॉल OH। हाँ, इतना सारे स्टेप में रिएक्शन है, बोलो। ओके, सीधा नंबर ऑफ स्टेप्स। कितने खतरनाक स्टेप्स है। सिंपल है वैसे। पहला स्टेप है बेंजीन का सल्फोनेशन, विल गिव यू बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड में से NaOH विल एलिमिनेट, राइट। NaOH से रिएक्शन कराओगे तो ऊपर हो जाएगा SO3Na। SO3Na को आप फ्यूज करोगे विद NaOH। NaOH के साथ उसको पिघाल देना है ताकि ऊपर हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड के अंदर एसिडिफिकेशन करेंगे, यू विल गेट द फिनॉल। So this is how the reaction take place, right? You have to remember this. This is important for 2 marks. This question can be asked for 2 marks, right? This is important. Okay, next, synthesize. What do you want to synthesize? 1-phenyl ethanol. Okay, 1-phenyl ethanol from a suitable alkene. ओके, तो इफ यू वांट टू सिंथेसाइज दिस फ्रॉम अल्कीन, मुझे पता है अल्कीन में से करना है मुझे अल्कोहल। अल्कीन में से अल्कोहल करना है तो पानी डालना है ना। अल्कीन में पानी डालोगे तो एडिशन होके अल्कोहल बनता है, ठीक है। बट अल्कीन कौन सा लोगे? तो अगर ये पता करना है ना तो पहले प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बना लो। प्रोडक्ट इज 1-phenyl ethanol। इथेनॉल इज 2 कार्बन, इसके ऊपर ऑल। और फिनाइल ग्रुप भी कहाँ पर है? 1 के ऊपर ही है। कहाँ पर है आपका फिनाइल ग्रुप भी? 1 के ऊपर ही है। तो ये आपका 1 कार्बन, इसी के ऊपर आपका फिनाइल ग्रुप भी है। तो दिस इज योर प्रोडक्ट, दैट इज व्हाट यू रिक्वायर। दिस इज द प्रोडक्ट दैट इज समथिंग यू रिक्वायर, राइट। नाउ अब मुझे पता है कि अल्कीन के अंदर वाटर ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ H+। अल्कीन के अंदर वाटर ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तब जाके ये बनता है। तो उल्टा सोचो, इसमें से वाटर एलिमिनेट करो तो आपको पता चल जाएगा आपका अल्कीन कौन सा है वो। समझ आ रही है आपको बात? तो इसमें से वाटर को एलिमिनेट करो तो OH को तो जाना ही जाना है इस कार्बन से। H आपका बाजू में से जाएगा, बाजू में ये कार्बन है, इसका H निकालो, इसका H निकालो, राइट। तो यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड, बिकॉज कुछ इसने खोया कुछ इसने खोया, तो देयर इज गोइंग टू बी डबल बॉन्ड हियर। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू बेंजीन एज इट इज। बेंजीन के ऊपर से OH निकल चुका है, CH के पास जो था वो, और इधर से H निकला है, तो ये हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड के साथ CH2, राइट। तो आपको लेना पड़ेगा फिनाइल इथीन। क्या लेना पड़ेगा आपको? फिनाइल इथीन, राइट। आप कौन सा रिएजेंट लोगे? फिनाइल इथीन लोगे आप। और यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज इथिलीन, इथिनिल बेंजीन, राइट। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टाइरिन। इसके नाम देख लो। यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज इथाइनाइल बेंजीन। ऊपर इथिन ग्रुप है, साथ में इन है, सो इथिनाइल बेंजीन। और इसका एक और नाम है भाई स्टाइरिन। 11th में आपने देखा होगा ये। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्टाइरिन। तो स्टाइरिन के अंदर आप वाटर ऐड करोगे। क्या ऐड करोगे आप? स्टाइरिन के अंदर वाटर ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। यू विल हैव टू फॉलो द मार्कोनिकॉफ रूल। वैसे भी ये मार्कोनिकॉफ ही फॉलो करता है। अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, एंड दिस इज योर प्रोडक्ट, दैट इज व्हाट यू रिक्वायर, राइट। तो यहाँ पे ना आपको एक्चुअल में उल्टा सोचना पड़ेगा। आपको इसको देख के डायरेक्ट पता नहीं चल जाएगा कि आपका अल्कीन कौन सा है। पहले आपको कंपाउंड बना लेना है,
और फिर सोचना है कि इसको अल्किन में से बनाना है, तो अल्किन के अंदर पानी डालेंगे तो अल्कोहल बनता है, तो अल्कोहल में से वाटर एलिमिनेट करो ताकि आपको पता चले कि आपका अल्किन कौन सा है, राइट? उल्टा सोचना है आपको। चलो नेक्स्ट देखो, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, अल्कोहल है, स्ट्रक्चर बना लो पहले प्रोडक्ट का। ये हो गया आपका साइक्लोहेक्साइल, और मिथेनॉल है, मिथेनॉल मतलब एक कार्बन के साथ अल्कोहल। ये आपको प्रिपेयर करना है, किस में से करना है? यूजिंग अल्किल हैलाइड। अल्किल हैलाइड, तो अल्किल हैलाइड में तो खाली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, तो आप यहाँ पे रीएजेंट लोगे जहाँ पे आप OH की जगह पे Cl ले लो या Br ले लो, नॉट एन इशू, राइट? और उसका आप रिएक्शन करा दो विथ KOH या NaOH, सिंपली KCl एलिमिनेट हो जाएगा और Cl की जगह पे OH आ जाएगा, एंड दिस विल फॉलो SN2 मैकेनिज्म, बिकॉज ये आपका प्राइमरी कार्बन है ना, तो SN2 मैकेनिज्म विल बी इजीली फॉलोड फॉर द सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पे सिंपल रिएक्शन था, आपको OH की जगह पे खाली Cl ले लो या Br लो तो भी चलेगा, यू कैन ऑल्सो टेक दिस NaOH या KOH, दैट्स अप टू यू, ठीक है? सिंपल रिएक्शन। चलो नेक्स्ट देखो, पेंटेन-1-ऑल यूजिंग सूटेबल अल्किल हैलाइड, वापस अल्किल हैलाइड में से अल्कोहल, सब्स्टिट्यूशन ही करेंगे हम। ओके, लेट्स टेक पेंटेन-1-ऑल, 1 2 3 4 5, 1 के ऊपर ही ऑल है, आपको इसको प्रिपेयर करना है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, तो खाली OH की जगह पे आप यहाँ पे हैलाइड ले लो, CH3 CH2 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 Cl, और Br भी ले सकते हो, मेक इट रिएक्ट विथ NaOH और KOH, दैट इज अप टू यू। द सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल टेक प्लेस, राइट? नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, यू हैव टू टेक इट इन एक्वियस फॉर्म इन बोथ द केसेस, राइट? सब्स्टिट्यूशन विल टेक प्लेस, Cl की जगह पे OH आएगा एंड यू विल गेट दिस प्रोडक्ट, quite simple. I hope it is clear, right? Okay, let's see the next one. Number 14. Give the reaction to show acidic nature of phenol. Wow, acidic nature of phenol, इस पे तो हमने बहुत डिस्कशन किया था। Compare acidity of phenol with ethanol. चलिए पहले दो रिएक्शन बताऊंगा। तो when the phenol is reacted with sodium metal, it evolve hydrogen gas and form the salt, right? तो फिनॉल के अंदर सोडियम मेटल डालने से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, राइट? मेटल अगर किसी में से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है तो वो कंपाउंड एसिडिक होना चाहिए, सो दिस इज एसिडिक नेचर। एक और रिएक्शन था, फिनॉल कैन ऑल्सो रिएक्ट विथ NaOH, फिनॉल कैन ऑल्सो रिएक्ट विथ NaOH, acid base typical reaction, salt, sodium phenoxide and water. So both these reaction indicate acidic nature of phenol, right? ये दोनों के दोनों फिनॉल का acidic nature indicate कर रहे हैं। Now you need to compare acidic nature of phenol with ethanol, compare करते हैं, चलो। So we know that phenols are always more acidic than all alcohol. Acidic nature, if you compare, तो बच्चा लोग फिनॉल जो है ना वो हमेशा ज़्यादा एसिडिक रहता है किसी भी अल्काइल अल्कोहल के कंपेयर में, राइट? फिनॉल इज ऑलवेज मोर एसिडिक। रीज़न क्या है इसके? मैं शॉर्ट में रीज़न लिखूंगा। रीज़न, पहला रीज़न है कि फिनॉल के ऊपर का OH बॉन्ड ज़्यादा पोलर होता है, क्योंकि फिनॉल में जो बेंजीन रिंग है ना, इट हैज़ द नेचर ऑफ विड्रॉइंग द इलेक्ट्रॉन, राइट? तो पहला नेचर है बच्चों, पहला रीज़न है due to minus I effect of phenyl ring, due to minus I effect of phenyl ring, जो ऊपर OH ग्रुप होगा वो ज़्यादा पोलर हो जाएगा, और जितना ज़्यादा पोलैरिटी होता है उतना ही हाइड्रोजन का निकलना आसान होता है, क्योंकि बेंजीन रिंग ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो H+ का जाना आसान हो जाएगा। दैट्स द फर्स्ट थिंग, राइट? दैट फिनाइल रिंग हैज़ अ माइनस I effect, okay, which has electron withdrawing effect, so which make the OH bond more polar. You can also write your OH is attached with sp2 hybrid carbon of the phenyl ring. The reason is same, right? बेंजीन रिंग है, sp2 हाइब्रिड कार्बन ज़्यादा नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है। और दूसरा, रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन, रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन, राइट? तो आपका जो फिनॉल है
OH, एक बार ये H प्लस डोनेट कर देगा तो ये बन गया O माइनस, आई होप यू कैन सी दिस थिंग्स, और ये बन गया H प्लस। अब ये जो फिनॉक्साइड आयन बना है ना, इसमें रेजोनेंस होता है, ये जो ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर आया है वो घूमने निकल जाएगा रिंग में, राइट। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं एक बार कि इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे घूमने निकलेगा। एक फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इस पूरे बोर्ड का। आई होप इट इज डन। ओके, so that phenoxide ion is resonance stabilized. Let's draw the phenoxide resonance quickly. So this is a phenoxide ion. You can see this in conjugation. एक इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑर्थो पे आएगा, है ना। ये तो आप बहुत बार अब कर चुके हो यार, क्या कराया आपको ये सब चीज़ें, है ना। इलेक्ट्रॉन पेयर ऑर्थो पे आया, यहाँ हो गया डबल बॉन्ड एंड दिस विल बिकम न्यूट्रल। चलिए फिर इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर पैरा पे, राइट। चलो ये इलेक्ट्रॉन पेयर आपका अंदर आ गया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया पैरा पे, बाकी सब कुछ एज इट इज। चलो ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस अंदर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑर्थो पे, घुमाते जाना है एक ही डायरेक्शन में, राइट। नहीं आ रहा है अगर ये तो 5-6 बार ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी ना कभी तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा इसको, एक पेपर में तो, राइट। ये इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर और ये ऑक्सीजन का वापस ऊपर, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, यहां से उतारा था इलेक्ट्रॉन को घुमाते घुमाते वापस ऊपर ले जाना है। चलिए हो गया वापस आपका सिंगल बॉन्ड एंड यू कैन सी बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ द रेजोनेंस इफेक्ट फिनॉक्साइड आयन बहुत ही स्टेबल होगा। मतलब एक बार ये H प्लस निकल लिया ना, फिर H प्लस के पास रिटर्न आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि ये फिनॉक्साइड आयन बहुत स्टेबल है, रिटर्न नहीं आने देगा। मतलब फिनॉल के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में H प्लस मिलने वाला है, राइट। ओके, ऑन दी अदर हैंड अगर इथेनॉल है, जो दूसरा आपको कंपैरिजन करना है, इफ यू टॉक अबाउट द इथेनॉल, सो इथेनॉल इज C2H5OH। चलिए इसने अगर एक बार हाइड्रोजन को निकाल भी दिया ना, तो भी हाइड्रोजन जुड़ने के चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज ये आपका कोई रेजोनेंस नहीं होने वाला है, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होगा। तो पॉसिबल है कि H प्लस वापस आ जाए, रिएक्शन रिवर्स चला जाए, राइट। तो बिकॉज ऑफ दिस 2 रीजन जो आपको मेंशन करना ही करना है। पहला रीजन आप ये मेंशन करोगे कि फिनॉल के अंदर जो OH ग्रुप है वो बेंजीन रिंग के साथ है एंड द बेंजीन रिंग इज कैपेबल ऑफ विड्रॉइंग द इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसकी वजह से OH ग्रुप ज्यादा पोलर हो जाएगा, मोर पोलैरिटी ऑफ OH ग्रुप। दिस इज व्हाट द फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू मेंशन ड्यू टू माइनस I इफेक्ट। And the second thing, once the H plus is donated, the phenoxide ion form is resonance stabilized, right? And because of the resonance stabilization of phenoxide ion, H plus concentration is high for phenol, which account for its high acidity. This is the reason why the phenol compounds are more acidic. Okay, so this is a question number 14 and I hope it is clear. Chalo, take a screenshot quickly.